मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड का और एक विदाउट पार्टनरशिप डीड में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखना बेटे। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल बनाएंगे सर पहले, ध्यान से एक बात सुनो। ये पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर क्या करें, ठीक है ना। ध्यान से बेटे एक बात सुनो बेटे, यशु और आशीर्वाद ये बहुत पक्के दोस्त हैं। इन दोनों ने की दोस्ती है और इतनी दोस्ती गहरी हो गई कि कह रहे हैं हम साथ में बिजनेस करेंगे, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त। कौन बोल रहे हैं बेटे? यशु और आशीर्वाद कहते हैं साथ में बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा अपने आपस में बांट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटे इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बना ली और काम धंधा शुरू कर दिया। बेटे जब पार्टनरशिप फर्म प्यार से चल रही होती है, कितने प्यार से चल रही होती है, अरे वाह क्या बात है, ये भी दोस्त वो भी दोस्त, दोनों दोस्त काम कर रहे हैं। लेकिन बेटे फिर वो दिन आया कि इनमें से एक की शादी हो गई। अब बेटे तुम जानते हो क्या होने वाला है। अब बेटे ये उसको रास नहीं आ रहा, वो इसको रास नहीं आ रहा, और कारण तुम जानते हो, मैं कारण की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये उसको रास नहीं आ रहा, वो उसको रास नहीं आ रहा। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, अब जो पहले इनकी पार्टनरशिप स्मूथली चल रही थी उसमें क्या आ जाएगी बेटे? दरार आ जाएगी। और दरार आ जाएगी तो ये बोलेगा अरे मैं ज्यादा काम करता हूँ, मैं ज्यादा प्रॉफिट लूंगा। वो बोलेगा अच्छा मैं भी तो काम करता हूँ, मैं भी प्रॉफिट लूंगा ज्यादा, ठीक है ना। इनके बीच में बेटे झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो झगड़ा क्यों होना शुरू हुआ बेटे? क्योंकि इन्होंने एक डीड नहीं बनाई। उसका नाम क्या था बेटे? पार्टनरशिप डीड। अगर ये पहले से डिफाइन करके रखते कि भाई देख तुझे इतना पैसा इस चीज का मिलेगा, तुझे इतना पैसा इस चीज का मिलेगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर सब लिख के रखते तो इनके बीच में लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने उस पर साइन करके रखा, फिर चाहे किसी की भी शादी हो जाती कोई फर्क, क्योंकि दोनों साइन करके बैठे हुए, ठीक है ना। लेकिन बेटे इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीड नहीं बनाई, और डीड नहीं बनाई तो बेटे इनके बीच में क्या शुरू हो गया? झगड़ा शुरू। अब झगड़ा शुरू हो गया। सर अब बताओ बेटे, जब भी कभी झगड़ा होता है तो किसको बीच में आना पड़ता है? सर कानून को, यानी कि लॉ को। तो बेटे हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर लॉ, हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया कुछ ऐसे बनाया बेटे, अगर पार्टनरशिप डीड है या डीड नहीं है तो किस तरीके से काम होगा? बेटे अगर डीड है या डीड नहीं है तो किस तरीके से काम होगा? बेटे डीड है तो डीड में जो जो लिखा हुआ है वो भाई मानते रहो, बात खत्म हो जाएगी। क्या भाई सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट बटेगा इक्वली, ये बेटे सारी बातें कहाँ लिख दी गई? इन्होंने डीड में लिख दी, तो डीड की बात मान लेंगे, वो बात खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन बेटे अगर डीड नहीं बना रखी तो हमें लगाना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है बेटे? बल्कि एक नहीं दो बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी है बेटे? प्रॉफिट बटेगा इक्वली, यानी कि बेटे हम सुख दुख के साथी बराबर बराबर, ठीक है ना। और बेटे एक और बात लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा 6% पर एनम। ये बात कहाँ लिखी हुई है बेटे? डीड के अंदर, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखी हुई है। बात समझ रहे हो? अगर डीड है तो डीड की बात मानेंगे, डीड नहीं है तो दो बातें बेटे। बेटे ध्यान से बात सुनो बेटे, इन दोनों को पार्टनर बनाया था मैंने, है ना। इनके बीच में लड़ाई चल गई, ये कह रहा है काम ज्यादा करता हूं तो सैलरी चाहिए, और इनके बीच में डीड नहीं है। तो बेटे अगर डीड नहीं है तो किसके पास जाएगा? यशु कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, लेकिन वो मना कर रहा है। कौन वो मना कर रहा है? आशीर्वाद। ये बेटे बौखला जाएगा और बेटे किसके पास जाएगा? एक्ट के पास जाएगा, और एक्ट से क्या बोलेगा? सर मुझे ना क्या चाहिए?
सैलरी चाहिए बेटे। एक्ट दो बातें बोलेगा। क्या दो बातें बोलेगा? प्रॉफिट बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। यशु बोलेगा मुझे सैलरी चाहिए बेटे। एक्ट फिर दो बातें बोलेगा, इक्वली 6%। यशु पे कह रहे मेरे को सैलरी चाहिए, फिर बेटे एक्ट दो बातें बोलेगा। इसका मतलब बेटे एक्ट इसको इनडायरेक्टली बोल रहा है भाई इन दो चीजों के अलावा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब बेटे ये हुआ डीड में अगर तुम कोई चीज लिखना भूल गए हो तो तुम किसके पास जाओगे? एक्ट के पास। और एक्ट तुम्हें दो बातें बोलेगा बस, प्रॉफिट बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे? पार्टनर्स के इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जाएगा 6% पर एनम। सर अगर मान लो डीड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम दे रहे हैं 10% पर एनम, तो बेटे मुझे एक बात बताओ, तो कोई एक्ट के पास जाएगा तो हम कितना देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि बेटे जब भी हम डीड के पास, एक्ट के पास जाएंगे तो वो दो बातें बोलेगी हमें, प्रॉफिट बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, यानी कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना अगर डीड नहीं बनी हुई तो। अगर डीड में लिखा है तो डीड वाला दे दो, डीड में नहीं लिखा तो किसके पास जाएंगे? इसके पास। तो ये दो बातें बोलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना। बेटे बात समझ गई, ठीक है ना। तो अगर डीड बनी होगी तो अच्छी बात है, और ये बेटे जो भी चीज बंटवारा होता है वो किसके थ्रू होता है? डीड के थ्रू होता है। अगर डीड नहीं बनी हुई तो बेटे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे, बाकी जो बचेगा इक्वली बांट देंगे, और कोई बंटवारा हमें नहीं करना, ठीक है दोस्तों। चलो बेटे ये पॉइंट था डीड वाला। अब हम आते बेटे किसके ऊपर आते हैं? क्वेश्चंस के